पेंशन लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। हाँ दोस्तों, यदि आप देश के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन मिलती है, तो दोस्तों आपके लिए बड़ी अपडेट आ चुकी है। बड़ी खुशखबरी आपके लिए आ गई है। पेंशन योजनाओं में तगड़ा धमाका कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी हो चुके हैं और दोस्तों पेंशन योजनाओं पर 11 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। साथियों, आपके लिए बड़ी अपडेट आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अब पेंशन योजनाओं पर 11 नए नियम लागू हो गए हैं। इनका अब आपको पालन करना होगा, वरना आपकी पेंशन बंद हो सकती है। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और जो विकलांग पेंशनर हैं, उनके लिए ये 11 नए नियम साथियों आ चुके हैं और आप इनके बारे में अवश्य जान ले, समझ ले, ताकि आपको पेंशन का लाभ मिल सके। क्योंकि जैसे ही नए नियम लागू किए गए हैं, वैसे ही पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के बड़ी अपडेट आ गई है कि अब पेंशन धारकों को पेंशन 2,000 रुपए से बढ़कर के 5,000 रुपए मिलेगी। दोस्तों, अब आपको कितनी पेंशन मिल रही है, आप कमेंट अवश्य करें, अवश्य बताएं। लेकिन दोस्तों, अब आपको बढ़कर के कितनी पेंशन मिलने वाली है, वो भी आपको हम वीडियो में बताने वाले हैं। और यदि आपकी पेंशन बकाया चल रही है या आपके परिवार के किसी सदस्य को पेंशन मिलती है और उनकी यदि पेंशन बकाया चल रही है, तो 5 मई से पहले इनको 4500 रुपए मिलेंगे। हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट आप जान सकते हैं कि बकाया पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। यदि आपकी भी पेंशन बकाया चल रही है, तो आपको भी 4500 रुपए मिलने जा रहे हैं। दोस्तों, किस प्रकार से मिलेंगे, आपको कौन कौन सी अपडेट पूरी करनी होंगी ताकि आपको ये बकाया पेंशन मिल सके। दोस्तों, यदि आप पूरी जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। जानकारी लेने से पहले BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और अन्य लोगों तक वीडियो को सेंड अवश्य करें, ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे कि पेंशन धारकों के लिए कौन सी बड़ी खुशखबरी निकल करके आई है। तो जो भी वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशनधारी हैं, उनके लिए बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। 4500 रुपए बकाया पेंशन। हाँ साथियों, यदि आपकी भी पेंशन बकाया चल रही है तो ये अपडेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। यदि आपको 1500 रुपए पेंशन मिलती है तो फरवरी के 1500, मार्च के 1500, अप्रैल महीने के 1500 दोस्तों आपको अभी तक नहीं मिले हैं, तो ये बकाया राशि 4500 रुपए यानी कि 4500 रुपए पेंशन अब आपको मिलेगी। लेकिन कैसे मिलेगी, किस प्रकार से मिलेगी, उसके लिए आपको दोस्तों यहाँ पर ये पूरी जानकारी लेनी होगी। जिनकी पेंशन रुकी हुई थी या फिर प्रोसेस में थी, उनके लिए ये सबसे बड़ा अपडेट है जो कि आप अवश्य यहाँ पर जान सकते हैं। किन लोगों को मिलेंगे 4500 रुपए। दोस्तों, यदि आपकी पेंशन फरवरी, मार्च और अप्रैल की अभी तक आपको नहीं मिली है, बैंक खाता आपका चालू है, एक्टिव है, आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक है, बैंक खाते का डीबीटी का ऑप्शन आपका चालू है और पेंशन का सत्यापन आपका पूरा है, तो आपको ये बकाया पेंशन राशि मिलने जा रही है। और दोस्तों, ऐसे कौन से लोग हैं जिनको ये 4500 रुपए की राशि यानी कि बकाया पेंशन अब नहीं मिलेगी? यदि आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं है, दस्तावेज में यदि आपके नाम में मिस्टेक है, पेंशन का सत्यापन यदि पूरा नहीं है, बैंक खाता आपका बंद पड़ा है, तो ऐसे लोगों को बकाया पेंशन नहीं मिलेगी। दोस्तों, ये अपडेट आपकी पूरी होना बहुत जरूरी है, वरना पेंशन आपको नहीं मिलेगी। दोस्तों, यहाँ पर पेंशनधारी कई प्रकार से गलती कर रहा है और उनकी पेंशन अटक गई है। दोस्तों, आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। कौन कौन सी गलती यहाँ पर लाभार्थी कर रहा है वो आप जान सकते हैं। नाम मिस्टेक पर नया नियम लागू हो चुका है। अगर दोस्तों इन दस्तावेजों में आपका नाम अलग अलग है तो आपकी पेंशन अटक सकती है। आपका जो आधार कार्ड है, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड और पेंशन का जो रिकॉर्ड है, उनमें यदि आपका नाम अलग है, नाम में मिस्टेक है, स्पेलिंग में मिस्टेक है, तो आपकी पेंशन रुक सकती है। हाँ दोस्तों, इसलिए आप तुरंत अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को एक बार चेक अवश्य कर लें और यदि नाम में मिस्टेक है तो आप उसको अवश्य सुधरवा लें। नया सत्यापन नियम 2026 लागू कर दिया गया है। आप पेंशन के लिए सख्त वेरिफिकेशन होगा, जो पात्र होगा उसी को पेंशन मिलेगी। दोस्तों, आपका जो आधार कार्ड है, परिवार जो रजिस्टर है, शैक्षणिक जो प्रमाण पत्र जहां पर ये लागू है, इनमें भी आपका नाम सही होना चाहिए। और दोस्तों, यहाँ पर यदि आप सत्यापन करवाते हैं तो इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट्स आपके पास होगा
तो ही सत्यापन आप कर पाएंगे, वरना सत्यापन नहीं कर पाएंगे। सत्यापन के लिए बताया गया है कि जिन्होंने पिछले 2 साल में आवेदन किया है उनको अब दोबारा से सत्यापन करना होगा और इनके लिए आधार कार्ड को अमान्य घोषित कर दिया गया है। हाँ दोस्तों, 2 साल में यदि आपने आवेदन किया है और दोबारा से आप सत्यापन करवा रहे हैं तो आधार कार्ड से सत्यापन नहीं होगा। इसके लिए आपको अपनी साथियों शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र आपको चाहिए या फिर परिवार रजिस्टर है वो आपको चाहिए, तो ही आपका सत्यापन होगा, वरना सत्यापन नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट आदेश को लेकर के क्या सच्चाई है? तो दोस्तों, सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट आदेश को लेकर के बातें चल रही हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, हाँ साथियों, ये कोई सीधा आदेश नहीं है कि पेंशन 2000 से 5000 कर दी गई है, क्योंकि दोस्तों अलग अलग राज्यों में अलग अलग पेंशन योजनाओं में कैटेगरी के अनुसार अलग अलग पेंशन मिलती है। सरकार स्तर पर योजनाएं और नियम अलग से तय होते हैं। इसलिए दोस्तों, जो भी फर्जी और अधूरी खबर है उससे आपको बचना होगा। पेंशन बढ़ोतरी की असली स्थिति क्या है? तो दोस्तों, अभी पेंशन 1000 से 1500 रुपए के आसपास चल रही है। कुछ राज्यों में पेंशन बढ़कर के मिल रही है, जैसे कि हरियाणा में 3250 रुपए पेंशन मिल रही है। लेकिन खैर 5000 रुपए की जो पेंशन राशि है उसको लेकर के अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन सोशल मीडिया पर खबर चल रही है कि पेंशन में अब बढ़ोतरी होने जा रही है। दोस्तों, इसके अलावा बैंक और डीबीटी से जुड़ी जो अपडेट है वो भी आप यहां पर जान सकते हैं, क्योंकि दोस्तों सीधा बैंक खाते में पैसा आता है। अधूरी अपडेट रही तो आपका पैसा नहीं आएगा। बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, डीबीटी का ऑप्शन चालू होना चाहिए, बैंक खाता आपका एक्टिव होना चाहिए, तो ही आपको पैसा मिलेगा, वरना आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपकी पेंशन अटक सकती है। इसलिए जरूरी अपडेट अवश्य पूरी कर लें। दोस्तों, अब जानते हैं कि 11 कौन कौन से ऐसे नियम हैं जिनकी जानकारी आपको अवश्य लेनी चाहिए और इनके अनुसार आपकी अपडेट भी पूरी होनी चाहिए। दोस्तों, अब आधार के बिना पेंशन नहीं दी जाएगी। बैंक खाते का डीबीटी का ऑप्शन आपका चालू होना चाहिए। सत्यापन दोस्तों अनिवार्य कर दिया गया है, वेरिफिकेशन नहीं तो पेंशन भी नहीं। परिवार रजिस्टर से मिलान कर ले, आपका जो डेटा है, आपका जो नाम है वो आपका सही होना चाहिए। दोस्तों, जन आधार लिंक अनिवार्य कर दिया गया है। दोस्तों, आपकी पेंशन रिकॉर्ड से जन आधार कार्ड कनेक्शन होना चाहिए, लिंक होना चाहिए। हर डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड, बैंक, राशन कार्ड, आपका नाम है एक जैसा होना चाहिए। यदि गलती हुई, मिसमैच मिला तो पेंशन अटक सकती है। दस्तावेज अपडेट अनिवार्य, आपके जो भी पुराने गलत डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके रिजेक्ट हो सकते हैं, इसलिए अपनी डॉक्यूमेंट्स को अपडेट अवश्य रखें। 2 साल में यदि आपने आवेदन किया है तो आपको फिर से अब आपको सत्यापन करना होगा। यदि सत्यापन नहीं करवाते हैं तो आपकी पेंशन अटक सकती है। शैक्षणिक प्रमाण पत्र जहां पर लागू है वहां पर पहचान के लिए अब उपयोग में लिया जाएगा। फर्जी लाभार्थियों को हटाया जाएगा, गलत तरीके से पेंशन ले रहे लोगों को बाहर किया जाएगा और हर साल पुनः जांच शुरू कर दी गई है, यानी कि सालाना सत्यापन होगा। पात्र पाए गए तो ही पेंशन मिलेगी, वरना पेंशन नहीं मिलेगी। पेंशन धारकों के लिए सबसे जरूरी सलाह, दोस्तों आप तुरंत चेक कर लीजिए कि आधार कार्ड आपका बैंक खाते से लिंक है या नहीं है, बैंक खाता चालू है या नहीं है, सभी डॉक्यूमेंट से आपका नाम एक जैसा है या नहीं है, पेंशन का सत्यापन आपका पूरा है या नहीं है। जो भी अधूरा काम है उसको पूरा कर ले। यदि आप पूरा नहीं करते हैं तो पेंशन आपकी अटक सकती है। दोस्तों, फाइनल बात जानते हैं कि 4500 रुपए पेंशन बकाया आपको तभी मिलेगी जब आपकी हर अपडेट पूरी होगी। सिर्फ साथियों उन्हीं को यह पैसा मिलेगा जिनकी प्रक्रिया पूरी होगी, यानी कि दस्तावेज सुधार होना चाहिए, सत्यापन पूरा होना चाहिए, तो ही बकाया पेंशन आपको मिलेगी। आगे पेंशन मिलेगी, वरना आपको पेंशन नहीं मिलेगी। दोस्तों, ये बहुत जरूरी अपडेट जो कि पेंशन धारकों के लिए थी। अन्य पेंशन धारकों तक वीडियो को सेंड करें, चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।